नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 जून 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या रिपोर्ट है जी। उससे पहले रिपोर्ट दे दे दोस्तों आपको मौसम की। मौसम दोस्तों कल दिल्ली में दोपहर बाद 3-3:15 बजे के आसपास बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई कि पूछो ना जी। इतनी बरसात हुई कि चाहे आप उसमें जीरी लगा सकते हो कादो करके जी। और आज भी जो है मौसम गड़बड़ है, बदल छाए और आज भी दोपहर बाद 4 बजे की बरसात बोली है और आने वाले दिनों में लगातार बरसातें हैं जी। चले जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब की दुकान पे जैसे ये माल आए, इनके लिए तो लोग आज लड़ के मर गए जी। इतने शानदार हिमाचल के माल, और अब हमको बोली देखने को नहीं मिलेगी। पहले खुराना जी अकेले थे, बोली में लेट हो जाते थे। अब इनके जो है ये छोटे वाले जो है हर सुबह से ही बोली करेंगे, पर बोली वाले माल की तरफ पोट इन्हीं से लेंगे जी। बोली जिन्होंने बोली में बेचा बोली की तरफ पोट उन्हीं से लेंगे ना जी। आपने तो बोली करते ही नहीं जी। हाँ बेटे कैसा है जी? बढ़िया जी। आज कहाँ का माल बेचा जी? आज हिमाचल का आया था हमारे पे। अच्छा जी, वो कितना माल आया अपने पास? ये आज थे वहाँ पे 120-130 कट्टे थे। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। 100 कट्टे की एक गाड़ी थी, 150 कट्टे की एक गाड़ी है। अच्छा जी, अच्छा। तो आज की क्या रिपोर्ट रही हिमाचल में? आज रेट सही थे, नीचे में आप मान के चलो 60 रुपये, ऊपर में अपना 180-85 है। 180-85 रुपये तक हिमाचल के माल। और पंजाब आया जी आज? पंजाब हमारे पे नहीं आया, मंडी में है पंजाब। अच्छा जी, आज खरीदा जी आपने? अभी खरीदने जा ही रहा हूँ बस। अच्छा अभी जाएंगे जी। अभी कहाँ की, और आपके पास ऑर्डर कहाँ के? अभी मेरे पे अभी MP का एक ऑर्डर है, एक राजस्थान का ऑर्डर है। अभी कौन से माल का? हिमाचल का है, पंजाब का है। अच्छा जी, ये दो का है। ये तो अब की बार तो उल्टा चल रहा है जी। हिमाचल वाले, राजस्थान वाले और MP वाले हिमाचल के और ये माल ले रहे जी। इस बार ले रहे लोग, इस बार सबको हो रहा है कि हिमाचल में लेना है। अच्छा, पंजाब इस बार कम ले रहे हैं, हिमाचल ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा चलिए जी। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो? परिचय ये तो भाई साहब मिले थे जी हमको जी, ये भी मिले जी कोटा राजस्थान से। अच्छा जी, अच्छा। कहाँ से सर आप बताइए? हाँ जी, शाजापुर MP से ये सर आए हैं। आप भी MP? कौन सी जगह से? जावरा से। और आप जी? अच्छा जी, आप भी शाजापुर। ठीक है जी। जी सर। तो आपके तो चारों तरफ मिल रहा है जी। ये तो सारे फिर सब लोग काटर गोले वाले होंगे कि वैसे भी है जी कोई? नहीं, काटर गोले वाले तो है ही हैं। हाँ जी, बाकी हाँ जी खुराना जी के प्रेम वाले हैं जी। अच्छा जी। राणा जी जो आप बोल रहे थे ना कि इस बार MP वाले इधर से माल उठा रहे हैं, हाँ जी, ये हिमाचल और कश्मीर, ये बात मैंने 2 महीने पहले बोली थी कि इस बार इस सब माल बहुत ज़्यादा है। वो रिजल्ट दिख रहे हैं। 2 महीने पहले इंटरव्यू में बोली थी इस बार बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, इधर फसलें ज़्यादा है। हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा ने तो अभी अपना खोला ही नहीं पिटारा, और इस हिसाब से यहाँ पे फसलें ज़्यादा थी। आप ये सोच लो कश्मीर से अभी तक सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ चालू है कश्मीर को, अभी तक 500 गाड़ी तो निकल चुकी। MP राजस्थान के लिए? MP गुजरात, MP और गुजरात और राजस्थान, मतलब कि 500 गाड़ी तो बेच चुका कश्मीर। अच्छा जी। अभी कम से कम भी 2500 या 2000 गाड़ी अभी बैलेंस है। लोग कहते हैं 500-700 होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं पक्की, कम से कम भी 2000 गाड़ी तो पक्की है ही है। ठीक है जी। और इधर यही सिचुएशन यहाँ की है। तो माल है और बढ़िया भाव बिक भी रहे। जितनी हिंदुस्तान को ज़रूरत है लगभग उतना माल है, उससे 20% माल हिंदुस्तान में कम होगा। अगर हम इनको लगा ले, जो हमारा डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है, अचार इंडस्ट्री है, उस हिसाब से तो माल बहुत कम है। अगर हम उनको जोड़ते हैं तो बहुत कम है ही है। उनके खाली पड़े जी स्टॉक सारे? सब खाली है, वो तो रोज बना रहे रोज बेच रहे हैं। ये सिचुएशन यानी 2-3 साल से आपने उसके सारे बंडे बर्तन खाली करवा दिए जी। अब बताओ इसमें मेरा कसूर क्या? उनको रेट ही नहीं मिला जी। उनको मतलब उनको खरीदने के लिए मिला नहीं ना जी। अरे किसान को 2 रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? किसान को तो मिल। आज तक ऐसा होता था 1 साल तेजी का, 4 साल मध्य का होता था। पहला साल है, जितने भी सब खड़े हैं, अगर हमें सबसे बुजुर्ग कौन है ये दे, कभी ऐसा देखा 4 साल लगातार तेजी आई है? 1 साल तेजी, 4 साल मंदी। किसान जो 1 साल कमाता था वो उस 4 साल में निपट जाता था। ठीक है जी। फिर वहीं का वहीं
अब कम से कम आप अच्छे कपड़े पहने, देख तो रहे हो किसानों को। पर फैक्ट्री वालों को तो उनके रेट में 4 लोग कहते साल हैं फटे हुए कपड़े होने चाहिए किसानों के, यही तो लोगों की सोच है। और क्या सोच है? यानी 4 साल डिहाइड्रेशन वालों को माल मिले नहीं उनके मतलब के, जो ऐसा अपना नहीं कोटा है, कर सके। वो लोग लेते थे और 4-4 साल के लिए इकट्ठा स्टॉक रख लेते थे। तो अगर और मंदा, हमने तो उनका फ़ायदा करवाया भाई साहब, उनको नुकसान कौन सा हुआ बताओ। 39 रुपये का 4 साल पहले फ्लेक्स बना था, जब 5 रुपये किलो में लहसुन खूब बिका था। ठीक है जी। उनका जब फ्लेक्स बन के रेडी हुआ 39 रुपये का, एक ने भी बताओ नुकसान करके बेचो। फ्लेक्स 150 से 200 की भाव आज भी है, उसके अगले साल ही 200 सवा 200 हो गया था। मतलब आप 3 गुना 5 गुना कहे तो रहे हो, तो आप नुकसान में कहाँ से हो, ये तो बताओ। आगे के लिए नहीं लगा। अगर ये थोड़ा बहुत किसान को मिल गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? आगे के लिए नहीं किसी की लगा। जेब से तो लिया नहीं, किसान की मेहनत का उसको दिलवा दिया, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया दिया। उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मिल गया। तो फ्लेक्स वाले इसको भी लेते हैं जी, कश्मीर को जी? नहीं, इसको लेते नहीं, आज तक उनको यहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अच्छा जी। आप समझे, उनको वहीं से पूछती हो जाती थी। मैंने 500-300 बोला था, अब तो हाथी खड़े हुए हैं, हाथी अपने इलाकों से निकल रहे हैं अब। ठीक है जी। वो हाथी हुआ है जिनके सिर्फ पलक हिलाने से हिंदुस्तान तेजी और मद्दी होती थी, अब वो लोग निकल रहे हैं। तो समझो कुछ हलचल तो हुई, तभी तो हाथी खड़े ये हुए तो हैं। बताओ जी, MP राजस्थान वाले जो इतना माल ले रहे हैं, कश्मीर भी ले रहे हैं और अपना हिमाचल भी ले रहे हैं, पंजाब भी ले रहे हैं, इनके पास माल की तो कोई कमी नहीं है। सर स्टॉक में माल है जी आपके वहाँ पर, या खाली पड़ी स्टॉक? हाँ जी, बहुत माल है। माल है, माल की कमी नहीं है। MP और राजस्थान है जी, अजब और मैं गजब क्या है। बोल रहा हूँ, अगर माल है भी तो भी हिंदुस्तान की खपत से 20% कम है, ये समझ लो, 20% कम है। हम घबरा के बेचेंगे तो हम नुकसान करेंगे अपना, अगर हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे तो जो 20% कम है आप उसके बराबर पहुंच जाओगे, फिर नुकसान करोगे। नहीं देखो ना जी, अपना तो बेच नहीं रहे और भी दूसरा ले रहे। अरे ऐसा नहीं है सर, सब ऐसा नहीं है, हर कोई स्टॉक थोड़ी ना कर पाएगा, सब पैसे वाले थोड़ी ना होते हैं, व्यापार करने वाले भी होते हैं। किसी ने अपना धंधा भी चलाना है तो कोई वहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से आके धंधा कर रहा है। बेसिक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि माल आ रहे हैं, माल आराम से मिल रहे हैं और माल बिक रहे हैं और 2 रोटी सबको मिल रही है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि जिनको मरे का माल चाहिए होता था उनको नहीं मिल पा रहा, 5-10 रुपये किलो जिनको लहसुन चाहिए होता था वो नहीं मिल पा रहा, तो वो उछल रहे हैं। तो उनके उछलने से हमारे को क्या, वही लोग हैं, अब उन्हीं के साथी संबंधी हैं जो विदेशी माल बेचते थे, तो भाई यहाँ से नहीं मिल पा, विदेश से ले आओ 5-10 रुपये का। ठीक है। भाई तुम विदेशी मालों को सपोर्ट करते हो ना, भाई चाइना आए तो 2 मिनट में मुंह पे नकाब चढ़ा देते हो और बेच लेते हो, तो आपको हिंदुस्तान से नहीं मिल रहा, विदेशों से लो 5-10 रुपये किलो, पता तो चलेगा। 5 रुपये किलो जब मांगते हो तो किसान के दिल पे लौटती क्या है? किसान के मन से पूछो जब 5 रुपये किलो बिकता है या 10 रुपये किलो बिकता है। भाई साहब अगर आपकी नॉलेज से कुछ भला हो रहा है तो क्या हो गया? तो जैसे कल की वीडियो में आपने बोला भी और बढ़ेंगे थोड़े बहुत, हाँ तो बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, हलचल है। उसका मतलब ये नहीं है कि रोक लो आप माल, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर बढ़ रहे हैं तो हम माल रोक के बैठ जाए, उसका मतलब ये आप व्यापार करें, ट्रेडिंग में भी पैसे बना सकते हैं। उसका मतलब ये है कि उस तेजी में अगर आपने स्टॉक किया हुआ है, आपको 2 रोटी मिल रही है तो आप उसको बेचें, फिर आगे डाउन आएगा फिर ले लेना। ठीक है जी। इसके रेट बढ़े जी, जैसे इसकी डिमांड आ रही, कुछ बढ़ा जी इसमें कुछ? बिल्कुल सर, आज भी कश्मीर की एक गाड़ी थी मेरी तो बिकी हुई है। अच्छा जी, फिर आपकी तो बिकी है, रेट बढ़े जी कुछ? रेट बढ़ रहे हैं, भाव वही, अभी इसके रेट देखो 70 से 75, तो बहुत एक्स्ट्रा माल होगा तो 80, ये भाव बिक रहा है। 70 से 80 के बीच में है। कोई थोड़ा 19 हुआ तो 65-68, ठीक है बस जी। 65 से 80 लेके चलो, माल बिक रहा है, बहुत इज्जत से बिक रहा है। 65 से 70 पीछे ही भाव है, तो इसे आप समझो यार, किसान को, कश्मीर के किसान को, कश्मीर के व्यापारी में हौसला तो आ गया कि हमारा माल हिंदुस्तान में बिक रहा है। 60 रुपये का 65 रुपये का माल वहीं पर है उनका, कम से कम 65-70 में, 60 में कुछ नहीं है, वहाँ 65-70 का माल वहीं पर है। वहाँ मिल रहा है ना जो उसको। आज से 25 दिन पहले उन्होंने 35 रुपये में, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये में बेचा था।
बोलो से 1 महीने में डबल हो गया। तो क्या चला गया हमारा भाई साहब, अगर उनको 2 रोटी मिल रही है और जो भाव है उससे 20 और बढ़ेगा, उसमें अभी गुंजाइश है 20-30 रुपये बढ़ देंगे। ठीक है जी। तो उसमें क्या बुराई है अगर वो थोड़ा आराम आराम से बेच रहे हैं। और इसमें क्या रहेगा, लास्ट में ब्लैकबाजी होएगी जी? इसमें कोई ब्लैकबाजी नहीं होगी। काटर घोड़ा जब इसमें ब्लैकबाजी होगी सुपर शंकर बेच लेंगे, लगाना तो सुपर काटर शंकर घोड़ा लगा जी। लेंगे। क्यों कि डॉक्टर ने बोला, नहीं, मन तो की बात डॉक्टर ने बोला है क्या? ब्रांडिंग तो आपने काटर घोड़ा की करी नहीं। मैंने दोनों की ब्रांडिंग की हुई है, 1 साल सुपर शंकर की 1 साल काटर घोड़ा की, और सुपर शंकर को छोड़ा नहीं हुआ। सुपर शंकर उन लोगों ने रोक के रखा हुआ, आएगा तो बेचेंगे और लगवाएंगे, क्योंकि वो बीज अगर बताया बढ़िया तो बढ़िया है। नुकसान किन्होंने किया? जिन्होंने डायरेक्ट लेके मिक्स करके बिकवाए हैं, उनकी वजह से नुकसान हुआ लोगों को। मैं इसमें भी बोल रहा बाद में हूँ, इसमें भी अगर मिक्स करोगे तो नुकसान होगा। नहीं, ब्लैकबाजी तो अमल नहीं करो। ब्लैकबाजी तो नहीं होएगी इसमें बाद में? होगी तो बिल्कुल लेना बंद कर देना, क्लियर बोल रहा हूँ। 1 साल नहीं लगाएंगे, अगले साल तो खूब होगा। हो 1 साल जिसने लगाया जी काटर घोड़ा है, सुपर शंकर ना मिला, उन्होंने रोक लिया, इसमें ब्लैकबाजी। उनके दिल पे क्या हम बीतेगी? लगा लेना, कोई जरूरी नहीं हमने 5 एकड़ ही लगाने, 1 एकड़ लगा लेना, 2 बीघा लगा लेना, अपना बीज बना लेना। ब्लैकबाजी नहीं कहने देंगे भाई साहब। अगर इसमें भी ब्लैकबाजी होगी तो ऊटी वालों में हमारे में फर्क क्या रह गया? तो इसके रेट क्या कि जब ऊटी बिकता था तो महंगा ले, जब ऊटी का बीज भी को बेचो तो महंगा लो, और बेचो तो सस्ता बेचो। और जो ऊटी वालों का माल अब की बार उनका बीज आपके पास आ गया जी, जो मान लो वहाँ ना बिका आपके पास लगा दे जी बीज के लिए, फिर गाड़ी बीज हमारे पास क्यों आएगा? आपको पता है वो लोग कौन है? हम और आप ना, उनके जो पाँव के नाखून होते हैं ना, उसमें जो मिट्टी भर जाए, पड़ी है तो पड़ी है, मूड आए तो साफ करेंगे, हम उसके बराबर भी नहीं है उनके आगे। अच्छा जी। अभी चलो तो सही, जलवे तो देखो उनके, 1-1 हज़ार करोड़ हर साल कमाते हैं वो, ऊटी के बीच में प्लस चाइना का माल मंगवा के। अब क्या बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाते हैं भाई साहब, कहीं 100 एकड़। क्या बात कर रहे हैं? ये बैठे हैं सब MP वाले, मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाते हैं ऊटी वाले। राजा जी आप, हम तो उनके पाँव के नाखून के अंदर की जो मैल होती है ना, उसके भी कण के बराबर नहीं है। होंगे जी वाकई। पंगा उनसे है, समझ गए? इसलिए कोई भी बयान देता है उसके साथ इसके चरणों में खड़ा होकर देता हूँ। ये नंगे पाँव थे जी, वन में तो गए थे। हाँ, तो साहब अपना फोकस यही है। अगर ब्लैकबाजी हमारा व्यापारी कहता है काटर को लेगा, माल लेना बंद कर देना, ओपन बोल दो, अभी कम कर देना। अभी क्या रेट चल रही है इसके? अभी वही भाव है जो महीना पहले थे, वही भाव अभी है, सेम वहीं पे टिके हुए भाव। और ये टिके क्यों है? ये पीछे ही व्यापारी बैठे हैं, इनसे पूछ लेना क्यों टिके हुए हैं। मेरा अब तक तो इसमें आग लग चुकी होती जिस हिसाब से डिमांड थी। ठीक है जी। और पंजाब? मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ, नहीं तो इसमें आग नहीं लग चुकी होती है? हलचल हुई थी ना पीछे, जब मैंने कहा था बिल्कुल लहसुन नहीं लेना। सर मुद्दा माल बेचना, बीज बेचना नहीं है। मैं ये नहीं बेचूंगा तो याद है ना, भगवान देगा ना, ये नहीं बेचूंगा कुछ और दे देगा, और उसे भूखा ही रखना होगा तो भूखा रख देगा। चलो, आपकी तो लैटरी लग रही, पंजाब नहीं आया आपकी तो दुकान पे, मेरे हिसाब से कहीं जगह भी नहीं है इस समय तो, ना खड़े होने की जगह ना माल की लॉटरी जगह। वाली बात नहीं है। बात ये है कि अगर नीचे का कोई इंसान ये सोचे कि इसकी धज्जियाँ उड़ानी है और हम सब मिलके इसको भूखा रखेंगे, इसमें माल नहीं डालेंगे, लेकिन भूल जाते हो वो बैठा है जो ज़मीन के नीचे चींटी को भी खाना पहुंचा देता है। जब उन्हें किसी को रोटी देनी है ना, वो ज़मीन के नीचे घुसवा के तब वो खाना खिलाता है कि ले ले खा ले। तो मैंने ऐसे गलत काम क्या कही थी जो मेरे को रोटी नहीं मिली? मैंने तो भला किया, तो छोड़ दो राणा जी। मुद्दा वही है, जिस चीज़ के लिए खड़े हुए थे उसी चीज़ के लिए खड़े रहेंगे। अटल है अपने मुद्दे में, कहीं नहीं हटने वाला। अगर बेईमान होना होता, मन बेईमान कहना होता, अपनी आत्मा को बेचना होता ना, मैं कब का मैं भी चाइना बेच रहा होता। भाई किसको बुरा लगता है 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये गाड़ी, एक गाड़ी बेचने में किसको बुरा लगता है? और नहीं क्या 100 गाड़ी तो बेच ही लेता मामूली। ठीक है जी। इतनी तो थोड़ी बहुत बातचीत होगी।
हमने तो नहीं बेची साहब, वही मेहनत करके खा रहे हैं। वही बेटे को सिखाया कि भाई बोली लगाओ, मेहनत करो और फिर खाओ, हराम का नहीं खाना। तो साहब वही अभी इनके सामने लगाई है बेटे ने बोली, भाई साहब ठीक थी बोली, आप तो पहली बार ही मिले उससे। नहीं बोली तो सबने देख लीजिए, बोली में तो ठीक लगा रहा है। तो उसको यही सिखाया कि भाई मेहनत करके खाओ, अपने को हराम का चाहिए ही नहीं। क्योंकि साहब अगर मेहनत करके खा रहे ना ईमानदारी का, तो 80% डैमेज लीवर वाला खड़ा है आपके सामने। ना आप चेहरे से बता सकते हैं कि 80% लीवर डैमेज हो, तो कृपा उसकी है। बेईमानी का खाएंगे तो डॉक्टर जवाब देते हैं कुछ ही दिन का मेहमान है, सीधी सी बात है साहब। इनके लिए क्या मैसेज है? जिनके पास ये माल है जी, ये माल ऐसे ये माल माल बिके ना 170-80, और क्या लेंगे? कभी ऐसा भी आएगा भी जी एमपी में भी ऐसे माल होने लग जाएंगे, या राजस्थान में कोई ऐसा बीज आ जाए भविष्य में? मैं समझा नहीं क्या बात बोली आप। जैसे ये माल हैं, ऐसे बीज हैं, ऐसी क्वालिटी है, कभी काटर गोला या सुपर शंकर ऐसे माल होने लग जाएंगे भविष्य में? अगला साल, अगला ही साल लो। ये काटर गोले का ये जितनी मौज लेनी है ना चीन वालों ने, ये इसी साल ले ले। चप्पे चप्पे पे काटर गोल हो जाए। उनके एरिया में घुस के माल देंगे, विदेशों में जहाँ बेचते हैं ना वो, उनके इलाकों में घुस के माल देंगे वहाँ पे। ऐसा हो जाएगा। ये होगा, हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करेगा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इस बार ये काटरगोला डबल लगेगा, काटरगोला 3 गुना लग जाए तो भी लो। ये एमपी का काटरगोला है। एमपी का काट, एक मिनट इसकी शक्ल देखना जी, फोटो हिमाचल तो नहीं लग रहा जी आपको? ये लो जी। नहीं आप देख के बताओ ना। नहीं काटरगोला यार, हिमाचल कहाँ से लगेगा? और ये माल आगे भाई साहब, ये अगर माल आते हैं कौन से गांव में है भाई साहब जी? ये क्या लगता है अगर कहाँ का रही है? रतलाम, एमपी रतलाम के पास धराड़ जगह है। अच्छा जी। 260 रुपए किलो बिका है जी ये। देखियो जी, इसमें और वो रखा उसमें को तो कोई डिफरेंस नहीं है जी। फिर ये तो आपका ये इन्होंने काटरगोला पैदा किया। ये जी कितने सबूत चाहिए बोलो? हाँ कितने जी, बाकी सबूत काटरगोला है जी। बताओ तो जी, इसकी डंडी लंबी है जी, देखो जी। अब ये बताओ, ये माल अगर 2 गुना फसल भी हो गई, 3 गुना फसल भी हो गई, तो क्या ये 10 रुपये किलो बिकेगा? बताएं आप भाई साहब। क्या है ये, कौन बातें बोल रहा है कि डबल फसल हो जाएगी, फलाना मरवा डालेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वो है जिनकी रोटी ऊटी से चलती थी, उनके पेट में होते दर्द, कि ऐसे माल देख के उनके पसीने छूट रहे हैं, ऐसे माल देख के उनके पसीने छूट रहे हैं। क्या क्या ऐसे माल हिंदुस्तान में होने लग गए तो ऐसे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। आप ये बताओ, ये जो इन्होंने दिखाया भाई साहब, वो जो फोटो दिखाई थी, मेरे को बताइए, ये माल जब होंगे आपको क्या लगता है कि विदेशों में नहीं जाएंगे? जाएंगे, ये तो चले जाएंगे। मजबूत बहुत है। विदेशों में तो ये भी जा सकते हैं जी, हिमाचल का। चलो वो तो जा सकता है, वो हमारे लोगों की कुछ, वो समझ लो कि जब लेने जाते हैं तो भाव तेज हो जाता है, लेकिन जब एक अच्छी क्वांटिटी में माल होंगे, हम कहते हैं 2 गुना फसल हो गई और लहसन ही लहसन हो गया, 50 रुपये किलो तो बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिकेगा क्यों आराम। भाई साहब? अभी 260 बिक रहा है तो 50 रुपये किलो नहीं बिकेगा ये? 1 एकड़ में अगर 60 कुंटल भी निकल रहा है, हम कह रहे हैं चलो हम झूठ बोल रहे हैं 50 कुंटल निकल रहा है 1 एकड़ में, तो 50 रुपये के हिसाब से भी 2.5 लाख रुपये होता है। 2.5 लाख रुपये कौन सी फसल है जो 1 एकड़ में छोड़ के जाती है? ये और बता दो। 40 रुपये किलो के हिसाब से भी 2 लाख होता है, ठीक है जी। और आप 50 रुपये किलो करो ऐसे माल। ऑर्डर मैं निकलवाता हूँ, निकलवाता है का मतलब वो कि मैं ये नहीं कहा मेरे पे लाओ मैं बिकवाऊंगा या सारा मैं खरीदूंगा, आपके घरों में लोग लेने आएंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको विश्व देखता है। आप 50 रुपये करें, विदेशों में आपकी डिमांड आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी बोला था, अपनी कीमत पहचाने। हमारे पास ज़मीनें अपनी हैं, सबसे बड़ी बात ये है हम किसान हैं, गर्व से कहो आप किसान हो। कोई मजबूत होने की ज़रूरत नहीं, ना किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है भीख के लिए कि जी हमारे को बिजली फ्री दे दो,
हमारे को पानी फ्री दे दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। माल होना चाहिए क्वालिटी। आप माल पैदा करो, दुनिया आपके खेतों में आएगी लेने, आपको कोई खुदाना लाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग तो सिर्फ दिशा दिखाने वाले हैं। हम पहले भी फकीर थे, अब भी फकीर हैं और आगे भी फकीर रहेंगे। आगे भी नंगी रहेंगे जी। अब आप नंग बोल रहे थे, हम तो फकीर ठीक है, समझिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप मजाक उड़ाते हो मेरा नहीं नहीं नहीं, कि खुदाना जी वहीं के वहीं रहेंगे, दुनिया आपका फायदा उठाएगी। ठीक है जी, तो उठा के यार, हो सकता है कोई फायदा उठवाने के लिए बनाओ, ठीक है जी। क्योंकि अगर हम फायदा उठाने के लिए बनेंगे, कहने की कोशिश करेंगे, उठा तो पाएंगे नहीं, है ना। आप तो खाली ये काम खोजो बस, कुछ भी। हाँ। आप सुपर शंकर खोजो, उसका भी फायदा और उनको मिलेगा। आप काटा घोड़ा खोजो, उसका भी फायदा और मिलेगा। आप रेट बढ़वाओ, उसका फायदा पड़ोसी को और मिलेगा। सबको ज्यादा, सबको मिलेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको मिले, आपसे ज्यादा मिलेगा जी सबको। तो ठीक है ना यार, ये भी कोई भाग्यवान लोग होते हैं पर ये है, जिससे फायदा उठाया जाता है। एक इतिहास के पन्नों में नाम जुड़ गया। अरे कुछ नहीं, वो इतिहास पन्ने भी है। गायब हो जाते हैं। राणा जी क्या बात कर रहे हो, लोग 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में भूल जाते हैं। जब वो अपने पैदा किए को भूल जाते हैं, जिन माँ बाप ने पैदा किया या दादा दादी, आज ये सब खड़े, बुरा ना मानना भाई साहब। आपके दादा के दादा का क्या नाम था, कोई बता सकते हो? लो, किसी को तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी का नाम याद नहीं है, आप इतिहास के पन्ने के बता दे हो। ऐसे कितने खुदाना आएंगे, कितने जाएंगे, बात वो नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी का यूज अगर आप ढंग से उठा के जाएंगे, करके जाएंगे, आप किसी का भला नहीं कर रहे, आप अपना, अपने खानदान का भला कर रहे। रावण जो था ना, रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन दिक्कत थी वो राक्षस कुल में जन्मा। अब ज्ञान था तो उसको बोध हुआ कि साला कर्म तो उल्टे हो ही रहे हैं, राक्षस है। चलो, मैंने अगर अपना भला किया कि मैं शिव भक्त हूँ और मेरे एक आवाज़ पे, एक आह्वान पे शिव जी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, बीवी है और जो रिश्तेदार हैं, ये तो साले राक्षस ही हैं, इनको तो मोक्ष मिलना नहीं, मेरे को तो मिल जाएगा। उसने क्या किया, उसने वो उपाय खोजा जिससे उसका कुल का एक एक बंदा, एक एक बंदे को मोक्ष मिला था, क्योंकि उसने सीधा भगवान से युद्ध किया और भगवान ने जिस इसको मारा उसको मोक्ष मिला। ठीक है जी। तो साहब, आप किसी का भला नहीं करते, आप सिर्फ अपना, अपने परिवार का भला करेंगे। अगर किसी का भला करोगे, भले आपको वापसी में कुछ ना मिले, आप इन सबका भला कर दे, वापसी में कोई कुछ ना दे। कितने आते हैं मेरे से फोटो खिंचवा के जाते हैं और माल वो कहीं से ले जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं खुदाना का माल है ना। ये तो कहीं सबूत है कि यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, माल कहीं और से ले जाके कहते हैं खुदाना का माल है, कहीं सबूत है। वो अपने कदम कर रहे हैं साहब, हम अपने कदम कर रहे हैं। मेरे को, मेरी आत्मा को तसल्ली है कि मैंने किसी से बुरा नहीं किया, तो मरूंगा तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो मैंने अब की बार जब राजस्थान गए थे, मैंने तभी बोल दिया था कि आप देसी माल लगा रहे, समझ लो आप अपने परिवार के साथ, हाँ। और अपने बच्चों के साथ और अपने खुद के साथ जो है ना, धोखा कर रहे जी। देसी माल ईट इतने, बिल्कुल ईट इतने नहीं से जी, बिल्कुल छोटे छोटे। सुपर शंकर वो कहते हैं ना कि करसान को एक नई ऊर्जा दे दी। मतलब मैं छोटा मोटा धंधा करता हूँ सर, करसान भी हूँ, छोटा मोटा धंधा भी करता हूँ, और मतलब मेरे पास इतने, अभी यहाँ हूँ, मेरे पास भी इसीलिए फोन आया, मैंने कि चलो मैं ठीक है कोशिश करता हूँ। मतलब एक करसान को नई ऊर्जा ऐसे ही मिली, जैसे मान लो देसी लहसन तो हो ही नहीं रही, मतलब साइज ही नहीं बनी, तो उसकी एक हिम्मत बन गया कि नहीं, काटर गुलाब सुपर शंकर और रिकॉर्ड तोड़ी। मतलब हल्की से हल्की जमीन, मतलब प्योर हल्की, उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ी, काटर गुलाब सुपर, उसमें भी निकाल रिकॉर्ड तोड़ी। मैं तो पहले बोल रहा, पिछली बार सर मैंने 90 किलो नहीं 85 किलो माल बोया था मैंने खुद ने, 85 किलो में 19 कट्टे भराए उसके। तो सर इतने बड़े मेरे गेहूँ हो गए थे, तो जगह खाली नहीं थी, तो मैंने क्या करा, गेहूँ हकवा दी, गेहूँ हटा दी, नहीं हकवा दिए, तो वो फीसे कट के मतलब खेत हकवा दिया, हटा दिया, नहीं उससे हकवा दिया, वो क्या जगह खाली नहीं थी सर। तो अब उसके पापा चिल्लाए कि वो ये खेत ठंडा पड़ गया, अब लहसन नहीं होएगी, मैंने की जो भी हो उसका रीजन देखना था। तो लेवर आई, तो लेवर बोले मेरा नाम आगे कर दे माइक थोड़ा जी। एजाज भाई, जी एजाज भाई, मैं डॉक्टर साहब भी कहते हैं, मेरे भाई एजाज। तो वो बोले कि डॉक्टर भैया ये कैसे चोप है, मैंने बोला तुम्हारी इच्छा पड़े इसमें चोप दो, खाली चोप दो, पैसे डाल दो, कैसे भी चोप दो,
सर वो लहसन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। 85 किलो लहसन बोई थी, जिसमें 5-7 किलो उसका मटेरियल भी निकला। अगर कली की तुलना बात करें तो मतलब 70-72 किलो कली बची थी। इतने बड़े गेहूँ हाकने के बाद उसमें 19 कट्टे भराए, बहुत बड़ी बात है। और मेरा ये मानना है कि अगर वो लहसन सूखे में चुप जाए तो औसत दे मिनिमम 25-28-30। आप समझ क्या रख रही सर, जितनों ने अड़ोस पड़ोस मेरे खेत में देखी, वो अब मेरे को क्या है कि मुझे अगले साल ज़्यादा बोना, उसका क्वांटिटी बढ़ाना क्या। ठीक है। डॉक्टर साहब वो चाहिए, मैं कि चलो देखते हैं। अब आप ये देखें कि इनका जो लहसन है इनको छुपाना पड़ गया, लहसन छुपाना पड़ गया, नहीं तो घर में घुस के उठा के ले जाए इनका लहसन। ठीक है जी। मेरे मिलने वाले सर इंटरव्यू देख रहे होंगे ना, वो हंस रहे होंगे, मैं नट रहा होगा। देसी में और इसमें सुपर संकर में पता कितना डिफरेंस है जी। देसी का लहसुन को एक बिल्कुल पढ़ा लिखा स्वस्थ आदमी लगाओ खेत में और उसकी देखभाल करो, और सुपर संकर लहसुन को एक कोढ़ी आदमी जो कभी खेत में भी ना जाता, सप्ताह में एक बार जाता है, वो लगाओ, वो भी देसी से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल देगा। कोई बात नहीं सर लगा दिया, अच्छा, बोली दे रहा जी। वो लहसन खरीदा पड़ोसी से। चलो कम से कम बोली तो मंडी में दे रहा जी, ग्राहक तो है जी। हाँ हाँ, अरे उसको कोई शर्म नहीं है कि मैं आड़ती हूँ तो मैं किसी दूसरे की दुकान पर खरीदने ना जाऊँ। उसको शिक्षा यही दे कि बेटा हमेशा झुक के चलो। आड़ती आप तब तक है जब उस कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप इंसान हो जिसमें आपने अपनी रोटी के लिए मेहनत करनी है। क्या कह रहे हो आप? बोलो। आपकी बीवी कितनी है? हैं? बीवी कितनी है आपकी? मेरी बीवी कितनी है? आप पूछ सकते हो, आपका हक है। बीवी तो एक ही होती है भैया। अब क्या हो रहे हैं, बहुत पुराने, हम दोनों की दाढ़ी कट्टी सफेद हुई। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद जी। ठीक है सर, आज आपने गाड़ियाँ पूछी नहीं, मैं भी बता दूँ 21 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 11 गाड़ी आज हिमाचल है, 6 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी कश्मीर है, बाकी छिपा बड़ौदा है, 2 यूपी है ट्रैक्टर को लेके। ये और भाव समान है भैया। हिमाचल चल रहा है नीचे में 60-70, ऊपर में 160-70, वैसे हमारे पास 200 तक बिका 1 लाख, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है जी, दिखा भी देता हूँ आपको। और बाकी कश्मीर वही चल रहा है 65 से 80, पंजाब नीचे में 40, ऊपर में 120। काटरगोला आप लोगों के सामने ही है जो बिक रहा है, आपके सामने बताया 60 रुपये से 150-60। ठीक है जी। ये पोजिशन, बाकी बहुत अच्छे हैं, माल बेचते चले, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। माल दिखाता हूँ आपको कि हम चाइना के लिए मरे जाते हैं। हम अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट हिमाचल को करें कि अगर हिमाचल का माल दिख नहीं अच्छा रहा नहीं जी, है, साफ देख लिया जी, वो देखो जी क्या शानदार। कुछ भी नहीं, आओ देखो। हाँ माल देखो, माल क्या है, हम चाइना के लिए मरे जाते हैं। हाँ बेटा, ये वाले भाई साहब देखो तो सही आप, वाकई जी क्वालिटी है जी। आप देखिए ना, फिनिशिंग देखिए। ऐसे माल दो, बोलो कहाँ कितना माल है, एक्सपोर्ट करवाते हैं, कितना माल है हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। जिस जगह चाइना जाता है उस जगह भिजवाएंगे। अब तो बहुत एक्सपोर्टर भी मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे कई मित्र बन गए, वो कहते हैं गुजारा जाओ तो माल बनाओ, बिकवाएंगे हम, लेंगे हम। ऐसे माल है यार, देखो तो सही, हम चाइना के लिए मरे जाते हैं। चलिए, राम राम। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। कौन बना कर? हाँ क्या हुआ?